अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की तो फिर सबसे पहले हमें एक्सक्रीशन का जो तारुफ है वो हमें पता होना चाहिए। तो फिर मैं इधर लिख लेता हूँ कि जी डेफिनेशन। ठीक है जी, इसकी जो डेफिनेशन है वो कि यूँ होती है कि जी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है जी, जो मतलब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनके ख़ारिज करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है जी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो है अमोनिया, यूरिया और जो तीसरा है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं वो एज अ बाई प्रोडक्ट मतलब जो केमिकल वगैरह होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे जिस्म से मतलब खारिज होता है, उसको कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है जी, मतलब अब मैं आता हूँ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की तरफ। ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जी फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस। तो फिर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है जी, ये डायग्राम हो गया इसका। ठीक है जी, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जी जो लाइट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम रिलीज़ करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि हम जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मतलब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। ठीक है, और जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और जो H2O है वो मिट्टी के ज़रिए जो रूट्स होते हैं प्लांट के उनके ज़रिए ये एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, तो फिर जो एक्सक्रीट हो रहा होता है वो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो यही दोनों होते हैं। ठीक है जी, इधर मैं लिख लेता हूँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, वो हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो फिर इधर मैं लिख लेता हूँ कि जी ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, अब बातें हैं हम रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है जी, हमें ये तो पता चल गया कि जी जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर जो मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो इधर मैं लिख लेता हूँ रेस्पिरेशन। तो फिर मैं अभी मतलब इसके बजाय मतलब डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, तो फिर अगर मैं इसकी बात करूँ रेस्पिरेशन की तो फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और जो ग्लूकोज है वो भी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O यानी कि मतलब वाटर वेपर्स, ये दोनों जो होते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये दोनों एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इन रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की, ठीक है जी, ग्लूकोज की तो फिर ये मतलब जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जी एक होता है मोनोसेक्राइड,
ठीक है जी। और जो जो दूसरा है वो है ओलिगोसैकेराइड, और जो तीसरा है वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है जी। जो ग्लूकोज है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो फिर वो मोनोसैकेराइड में आता है। ठीक है। तो फिर जो मोनोसैकेराइड है वो भी फर्दर डिवाइड हो रहा होता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है जी। उसके भी कुछ हिस्से हैं, मतलब कि ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, ईटीसी। ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो फिर वो मोनोसैकेराइड के अंदर वो है हेक्सोज है। ठीक है। वो हेक्सोज है ग्लूकोज। ठीक है। और हेक्सोज के अंदर भी वो अल्डिहाइड ग्रुप का है, अल्डिहाइड ग्रुप का। ठीक है। ठीक है जी। ग्लूकोज का मतलब जो ग्लूकोज है उसका तो हमें समझ आ गया। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो फिर फर्दर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ इन फोटो फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये सॉरी मतलब एब्जॉर्ब हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और रिलीज़ होता है, रिलीज़ हो रहा होता है रिस्पिरेशन के अंदर। ठीक है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ H2O यानी कि वाटर की, तो फिर वो मतलब रिलीज़, जो वाटर है वो या रिलीज़ होता है। ठीक है। और जिसको हम कहते हैं यानी कि ट्रांसपेरेशन या ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड कहते हैं कि जी लॉस ऑफ H2O इन प्लांट्स। ठीक है जी, विया स्टोमेटा। ठीक है जी। मतलब अब हम आते हैं एब्सिशन की तरफ। ठीक है जी। कि जी जो जो एब्सिशन है वो क्या होता है। ठीक है। एब्सिशन इधर मैं लिख लेता हूँ कि जी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो मतलब जो स्ट्रीम है वो लीव के साथ जो जो जॉइंट बनाता है। ठीक है जी। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो जॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर जो स्ट्रीम, ये है स्ट्रीम और ये है लीव, जहाँ पर जो लीव और जो स्ट्रीम है वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। वहाँ पर एक ऐसा लेयर से बन जाता है। ठीक है। एक तह बन जाता है, और वक्त के साथ साथ वो जो तह है उसकी बिना पर जो लीव है वो गिर जाता है, मतलब जो स्ट्रीम है उससे अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्सिशन। ठीक है जी। कि जी ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।